जोहार साथी। बहुत मज़ेदार चल रहा है सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और ख़ास करके अभी तो सुर्खी बना हुआ है भारत पाक युद्ध, और उसके बाद वो सुलह सुलह जिसको क्या कहते हैं, युद्ध विराम। कितना मज़ेदार चीज़ है। कोई बड़ा जीत हासिल कर लेते या कुछ ऐसा युद्ध जिसमें कुछ परिणाम साफ दिखाई देता, उसके बाद क्रेडिट लेने का थोड़ा बहुत हो। लेकिन पता नहीं ये कैसा होर मचा हुआ है। मैंने युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, और अपना होड़ लेने के लिए होड़ में लगे हुए हैं देश, दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका, सबसे शक्तिशाली मतलब सबसे बड़ा जीडीपी वाला 23 ट्रिलियन डॉलर वाला देश। और वो किस युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहता है, जो भारत का जो 3.2 ट्रिलियन डॉलर वाला एक देश है, मुल्क है। पाकिस्तान की हालत इससे भी खराब है, इससे भी बुरी है। और 2 बिल्लियाँ लड़ी हैं और उसका श्रेय लेने के लिए वो बंदर जी उतावले हैं, पता नहीं। और अब जब सारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में और युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद प्रेस रिलीज जारी कर अमेरिका ने क्रेडिट लिया और दुनिया उसको मान भी रही है, समझ रही है, तब अब मोदी जी यदि उसका खंडन कर दें कड़ाई से तो भी बात हो, कर देते तो हो जाता, वहीं ख़त्म हो जाता मामला कि भैया तुम कहाँ से आगे बीच में लड़े। हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, हम यदि थोड़ा बहुत क्षति हुआ तो हमारी हुई, हम दोनों मुल्कों की हुई, और तुम कहाँ से आ गए। माने जो अमेरिका को पता नहीं है कि भारत विश्व गुरु है। मोदी जी रोज बोलते हैं, उनके पक्के दोस्त हैं, तो अपने दोस्त के बारे में ये नहीं जानते हैं कि भारत विश्व गुरु है। अब उसमें वो कहाँ से कैसे कोई समझौता करवा सकते हैं। लेकिन तो भी इस बात को, इस तथ्य को समझने की ज़रूरत है कि आखिर मोदी जी की मजबूरी क्यों है। अपने यहाँ जो अपने देश में जब वो भाषण देने के लिए वो खड़े होते हैं मंच पर, और जो क्या कहते हैं आकाशवाणी से अपना रिले करते हैं, मन की बात कहते हैं या देश को संबोधित करते हैं, तब इतना कॉन्फिडेंस, इतना आवाज़, इतना मजबूती और उसमें इतना लहक कहाँ से आ जाता है। और ट्रंप के सामने, ट्रंप के आते ही उनकी उपस्थिति में घिघी क्यों बन जाती है, इनकी मुँह से बोली क्यों नहीं फूट पाता है। ये भैया बहुत अजीब रहस्य है, समझ में नहीं आता कि कोई ना कोई दुखती रग ये अमेरिका के पास भारत का है या मोदी जी का पर्सनल है, तभी तो कोई इतना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इस हद तक। इतना छिछालेदर, इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में सवाल, तरह तरह का व्यंग हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं और उसको पेश किया जा रहा है। इस सारा अपमान को मोदी चुपचाप सह रहे हैं, एक तरफा अपना डींग हाँक रहे हैं उसके साथ साथ। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है मामला, क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी, क्या है धमकी। यही दी है, यही कही है, सब लोग जानते हैं, आप लोग, कि हम इन दोनों देशों के साथ खूब व्यापार करेंगे, लेकिन यदि नहीं मानोगे मेरी बात तो व्यापार नहीं करेगा, रोक देंगे व्यापार। ये बिजनेस है क्या भला, ये जो बिजनेस और इसका ये क्या मजबूरी है भारत की, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए हम लोगों को। दुनिया में भारत की छवि माने
पुरातन भारत की कह रहे हैं। ये अभी जो भारत है वो उस भारत की बात नहीं है। भारत की छवि पुरातन काल में सोने की चिड़िया की कही जाती थी भारत। हालांकि उसकी छानबीन और डिटेल्स में जाइएगा तो सोने की चिड़िया का आशय यही था कि ठीक है, यहाँ एक अभिजात सामंत तबका था, राजे रजवाड़े थे, वो लोग बहुत मौज में थे, बहुत अपार संपत्ति था उनके पास। वहाँ आपके यहाँ के धार्मिक प्रतिष्ठा माने मंदिरों में इन सब जगह सोना चांदी का भरमार था। उसी को तो लूटने लोग आते थे ना, बाहर से आक्रमणकारी। तो भारत के अमेरिका, लेकिन भीतर से मूल कारण क्या था पुरातन काल में, पुराने भारत में? अंग्रेजों के आने के पहले तक बहुत स्थिति खराब नहीं थी, क्योंकि भारत में सदियों से भारत के लोग जाके विदेश में व्यापार नहीं करते थे, व्यापार करने नहीं जाते थे ज़्यादातर। सामान्यतः यहाँ तो मतलब सामान्यतः बाहर से ही लोग, विदेशी यात्री व्यापारी आते थे भारत में। यहाँ से वो भी अपना माल बेचने नहीं आते थे, यहाँ से अपना भारत से माल खरीदने आते थे। माने इस हिसाब से था भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ जान थी। ऐसा उस समय का जो मनुष्य मात्र के लिए जरूरी चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें भारत में ज़्यादा उपलब्ध थी प्रचुरता से, और वो खरीदने लोग आते थे, यहाँ से ले जाने आते थे। यहाँ का कपड़ा हो, यहाँ का सोना चांदी हो, यहाँ का हीरा मोती हो, जेवरात हो, यहाँ के खाद्य सामग्री हो, तरह तरह का विविध किस्म का मसाला हो, ये सारा कुछ का व्यापार होता था। यहाँ के बहुत सी चीज़ें, मैंने उस समय जो सभ्यता जिस दौर में रहा होगा, जिस तरह का था, उस तरह का ज़रूरत था, और वो भारत में प्रचुरता से उपलब्ध था। और विदेशी यहाँ आते थे, यहाँ से माल खरीद के ले जाते थे। और भारत के अमेरिका एक कारण वो भी रहा होगा। सीधी सी बात है, जब कोई माल खरीदता है तो धन आता है भीतर, संपत्ति आती है। और यदि माल बेचते हैं आप, माल जब हम बेचते हैं तो संपत्ति आती है, लेकिन हम बाहर से माल खरीदने लगते हैं तो हमारे यहाँ से संपत्ति का फ्लो उल्टा हो जाता है। ये व्यापार का सीधा सीधी मोटा मोटी सिद्धांत है। और अभी इस ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके पहले भी जो और जो लोग, चाहे उसके समानांतर जो फ्रांस हो या जर्मनी हो या भारत कर रहे हैं, उस समय इंग्लैंड, जहाँ यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ से लोग आते थे। तो यहाँ आए तो यहाँ शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से माल खरीदने ही आती थी, यहाँ से जो आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब भारत गुलाम हो गया, तब वो यहाँ से माल ले जाने लगी, दोहरा फ़ायदा उठाने लगी। यहाँ से कच्चा माल ले जाने लगी और वहाँ से उस कच्चे माल का से कुछ बनाकर उसको लाकर फिर भारत को के बाज़ार में यहाँ के लोग यहाँ बेचना शुरू किए। खास करके कपड़ा उद्योग में के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। तो पहले जो था, जो स्थिति थी, जो कंपनी बाहर से व्यापार करने आती थी तो भारत से माल खरीदने ही आती थी, ये है मूल बात। और इसलिए संपत्ति, धन का, पैसे का प्रवाह बाहर से भारत की तरफ था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे जब उसका यहाँ कब्जा हो गया तो उसने नियोजित तरीके से यहाँ के व्यापार को ख़त्म किया, कुटीर उद्योग को ख़त्म किया। कपड़ा उद्योग को कहते हैं कि बुनकरों की इतने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ कि पूरे बंगाल की धरती पर परत है
बुनकरों के हड्डी की, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और यहाँ से तब उसके बाद यहाँ से जो उत्पादित चीज़ें थी उसको ले जाने के बजाय कच्चा माल यहाँ से कपास या और अन्य चीज़ें यहाँ से ले जाया जाता था और वहाँ से विदेश में बने सामान यहाँ भारत ला के बेचा जाता था। तो आज़ादी के बाद भी सिलसिला कमोबेश ये रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो शुरुआती दौर में जो पब्लिक सेक्टर उद्योग बने और कुछ कुछ चीज़ें बनी, उसमें आत्मनिर्भर तो भारत हुआ बहुत अपने, जैसे स्टील के मामले में ही, लेकिन वो प्रतिबंधित व्यापार था, उसमें खुला नहीं था, खुली अर्थव्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस पर थोड़ा नियंत्रण रहा उस पर। यानी लेकिन जैसे जैसे दौर बदला और उदारीकरण का दौर आया, तब बाजार मुक्त हो गया पूरी दुनिया में, तो बाहर के सामान का यहाँ आना शुरू हो गया। स्टील ही सही, मान लीजिए स्टील बनाने में हम आत्मनिर्भर ही थे, तो भी विदेश से स्टील आने लगा। कोयला हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन कोयला हम बाहर से लाने लगे, ऑस्ट्रेलिया से और अन्य जगहों से। इसी तरह का बहुत चीज़। और जो 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 नेहरू के युग में आत्मनिर्भरता की दिशा में हम बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। कुटीर उद्योग मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बड़े पैमाने पर बनी थी बड़े उद्योगों के छाँव में, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद सारी चीज़ों के लिए तो हम आज की तारीख में अब देखते हैं, तो सभी चीज़ों के लिए हम लोग जितना उपभोक्ता सामान से लेकर युद्धक सामान तक, सब के लिए हम विदेश पर निर्भर हैं। तो ये जो स्थिति है उसका भयानक क्या होता है, तो उसका परिणाम यही हुआ कि आप बाहर से जब माल ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आपके माने आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो व्यापार घाटा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। एकदम अपडेट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम 2 बरस पहले तक का आंकड़ा जो नोट करके रखे थे इत्तेफाक से, आज अभी सोचे कि आप लोगों के सामने शेयर करें कि आयात निर्यात में जो असंतुलन है, कैसा असंतुलन है। अगस्त 22 में $36.9 बिलियन का निर्यात हमने किया, 36.9 बिलियन का निर्यात किया, जबकि आयात किया उसी समय $63.6 बिलियन का। माने जस्ट डबल ही कहिए, माने जितना का हम माल बेचे नहीं, उससे दुगना का माल वहाँ से खरीदे हैं, दुनिया से खरीद रहे हैं। व्यापार घाटा इतना ज़्यादा है हमारे देश में, हमारे देश का रहा है। अगस्त 21 और 22 के बीच भारत का निर्यात 3.2 बिलियन यानी 9.51% बढ़ा है उस समय, जबकि आयात 17.9 बिलियन यानी बढ़ा, यानी 39.2 बिलियन बढ़ गया, 40 पॉइंट, माने उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी का ताज़ा आंकड़ा जब निकालेंगे तो और इसी तरह का, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आप तो लगातार औरंगजेब का कब्र खोदने में लगे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालने में लगे हैं, अपने देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने में लगे हैं, दिन रात इलेक्शन मूड में रहते हैं, चुनावी भाषण करने में लगे हैं। तो कहाँ से जो आत्मनिर्भरता की तरफ देश बढ़ेगा, कैसे होगा? तो व्यापार घाटा भयानक है हमारे देश का। और यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम व्यापार नहीं करेंगे,
तो एक बड़ा दबाव हो सकता है। व्यापार आप लोगों के साथ नहीं करेंगे यानी तो एक बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि हर चीज पर निर्भर है भाई। युद्धक सामान भी चाहिए वो आपको शक्तिशाली अपने क्षेत्र में, अपने माने जो महाद्वीप है आपका अपना, अपने पड़ोसी मुल्क में से आपको जो लगातार हो रहा है, चाहे बांग्लादेश है, बांग्लादेश जिसको आज़ाद हम ही लोग कराए, भारत ने ही कराया, लेकिन अब वो कोई दोस्त नहीं है हमारा, उससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पड़ोसी मुल्क दूसरा है चीन, उससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तो हमारा चिर शत्रु है, शत्रु देश है। श्रीलंका से पता नहीं, मान लीजिए। तो कुल मिला के जो है आपको तो हमेशा अपने बिग बिग ब्रदर वाला छवि बनाए रखने के लिए अपने इस इलाके में भले आर्थिक रूप से खोखले हों, आपको मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में दिखना है, और उसके लिए आपको जितने तरह का साजो सामान चाहिए वो सब विदेश से चाहिए, अमेरिका से चाहिए, रूस से चाहिए। तो ये तो इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, कोई मतलब नहीं है देश से तो क्या होगा। तो इधर जो आप ऐसे ही देखिए ना कि क्या क्या चीज भारत क्या खरीदता है उससे, भारत जो चीन से क्या खरीदता है, इसको तो चीन के साथ व्यापार घाटे में ही है, जो ना भयानक। चीन से अलग अलग उसको देखेंगे तो और उसको तो प्रत्यक्ष क्षम किम प्रमाणम जिसको कहते हैं, आप देख लीजिए ना, हर चीज जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीनी है हमारे यहाँ, चीन में बना हुआ मुल्क का है, जो तरह तरह के मोबाइल, तरह तरह का ये सब ज़्यादातर चीनी माल है, चीन से बन के आता है हमारे यहाँ। और जो दूसरे तरह का छोटा मोटा उपभोक्ता सामान है, अरे भैया दिवाली में जो दिया जलाते हैं वो तरह तरह का रंग का पैकेट जो आता है, वो जो लड़ियाँ सब सजाते हैं वो, यानी जितना चीज, जो भी चीज आप उपयोग कर रहे हैं और सस्ता थोड़ा बाजार में उपलब्ध है तो वो चीनी माल है। क्या कहा जाए, मतलब क्या आप बनाते हैं, इसमें भी दिख रहा है कि इसमें जैसे आप क्या बेचते हैं, भारत अमेरिका को निर्यात क्या करता है, देख लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थ थोड़ा बहुत करता है, पेट्रोलियम पदार्थ माने बाय प्रोडक्ट जो चीज़ें निकलती हैं उस तरह की कुछ चीज़ें। पॉलिश किया हुआ हीरा करता है बेचारा, अनादि काल में वही करता था, हीरा मोती के लिए, और इतना आज के साइंटिफिक युग में भी हीरा ही तराश के वो बेच रहे हैं अपना थोड़ा बहुत। दवा उत्पाद के क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहतर है, और इस पर ही वास्तव में इस पर टेरिफ लगाने की बात अमेरिका धमकी दे रहा है लगातार। अब लगा देगा ना तो ये भट्ठा बैठ जाएगा उसका, दवा उद्योग का हमारे देश में। आभूषण बेचते हैं, झींगा मछली बेचते हैं, यही सब अमेरिका को देते हैं, और खरीदते क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। F लड़ाकू विमान है, अभी F-35 लड़ाकू विमान सहित अधिकतर तेल और गैस और सैन्य उपकरण जितना है सब अमेरिका से आता है। इधर अनुबंध हुआ था, पिछले बार गए थे जब मोदी अमेरिका से बातचीत, तो ये हुआ था कि हम लोगों को व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है तो क्या चीज़, 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो व्यापार बढ़ाने का मतलब कि व्यापार घाटा और बढ़ने वाला है अपने देश में, मतलब तो वही ना है, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए ये नहीं है कुछ,
आप दीजिएगा, आप खरीदिएगा ही। व्यापार जो है या जीडीपी जो भारत का दिखता है जितना है, वो भी कितना खोखला है, इसको सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं आप। जीडीपी मतलब कारोबार। कारोबार कितने का हुआ? मान लीजिए 100 करोड़ का कारोबार आपने किया, तो लेकिन उसको जब तोड़िएगा तो वो आप 80 करोड़ का माल खरीद रहे हैं, आप 20 करोड़ का माल बेच रहे हैं, तो टोटल हो गया 100 करोड़ का व्यापार। आप कहने के लिए तो भाई इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, 100 करोड़ का व्यापार हम कर रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर में क्या है मामला? या आप आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए जो बहुत तरह का जो भारत यहाँ का जो मौज मस्ती है हुक्मरानों का, और 10 तरह का जो उनका सेख ही चलता है, आज बड़ा बजट और ये वो ये सब, इस भीतर से बेहद खोखला स्थिति होता जा रहा है। कर्ज के बोझ से भारत दबा जा रहा है। आप एकदम वो उन मुल्कों के मेहरबानियों पर निर्भर करते हैं। यदि वास्तव में, हालांकि आप कल्पना ये कीजिए कि जो खरीदार, जो माने विक्रेता जो है, वो ना आप ये रहेगा, झुक के रहेगा, उसको माल अपना बेचना है। यहाँ उल्टे है। ये जो अमेरिका माल बेच रहा है, अपना सैनिक जो भी सामान, वही आकर के बोल रहा है। अब भारत की लाचारी है, क्योंकि आप अपना जब भीतरी ठाठ बाट रोब गाठ और जनता के बीच महान होने का दम और शक्तिशाली होने का दम जो बनाते और दिखाते हैं, वो सारा कुछ इसी पर निर्भर है। इस पर कि जो आप जो व्यापार करके इस तरह का करके अपना इज्जत ढके हुए हैं, ऊपर से दिखाई देता है कि आप एक शक्तिशाली मुल्क हैं, और शक्तिशाली मुल्क माने युद्ध के क्षेत्र में या हथियार वगैरह। जैसे मान लीजिए कि भारत भी सामरिक दृष्टि से भी एक सैन्य शक्ति के रूप में भी दुनिया में है ना, एक मजबूत स्थिति। तो लेकिन आर्थिक हिसाब से आप देख लीजिए आप कहाँ हैं। यानी आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जो उसका सच्चाई ये है कि अमेरिका यदि 23 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी वाला देश है, चाइना 17.7 ट्रिलियन डॉलर वाला देश है, वहीं आप भारत जो है महज 3.2 ट्रिलियन डॉलर वाला देश है। लेकिन हाँ, सेख ही खूब है, हम विश्व गुरु हैं और ये हैं। एक ये जो खोखली शान और ये बान बनाए हुए हैं अपनी जनता को, अपने मूर्ख भक्तों को के सामने, तो उसका कुछ तो मूल्य चुकाना ही होगा। तो ठीक है, तो जो विक्रेता है अमेरिका, माल अपना बेच रहा है, उसको बाजार की ज़रूरत है और उसको होना चाहिए झुक के बात करना, वही अकड़ के बोल रहा है, क्योंकि भीतरी सच्चाई क्या है वो सब धीरे धीरे समझ गया है, जान गया है लोग। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि यदि आप ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम व्यापार आपको करने ही नहीं देंगे, हम व्यापार रोक देंगे आपके साथ। एक तरह से परोक्ष, मैंने आप तो भंवर जाल में फंस चुके हैं। जितना जो अमेरिका हो, जापान हो, चाहे कई मुल्क, तरह तरह से भैया, अब आपका बुलेट ट्रेन यहाँ चलाना है तो वो लोन भी वही देता है, लीजिए खरीदो मेरा बुलेट ट्रेन। जापान इतना $1 मिलियन का या कितना कर्ज भी देंगे, लेकिन मेरा अपना खरीदो। अमेरिका कहता है हाँ ठीक है, हम देंगे जितना पैसा मांगोगे और जितना, लेकिन ये जो है, जो आणविक संयंत्र जो है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक जो रिएक्टर जितना होगा वो मेरे देश की कंपनियों से खरीदो। मस्क अभी अब कह रहे हैं कि अपना
मेरी कार खरीदो, उनका टेस्ला कार और ये वो खरीदो हमसे, वो दबाव दे के बेचेंगे गले पर चढ़ के। ये स्थिति हो गई है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दावा है ये सच हो सकता है। और उसमें भी सबसे बड़ा एक और है चीज़ कि जो इनके जो परम मित्र हैं अडानी, वो फंसे हुए हैं वहाँ, और केस ऐसा है कि इनको पकड़ के जेल में वहाँ बंद कर दिया जा सकता है। तो कुल मिला के रहस्य दरअसल उतना रहस्य नहीं रह गया है। व्यापार एक अडानी वाला प्रकरण तो है ही, इसके अलावा व्यापार के नाम पर, यानी आप वहाँ के उत्पादित माल पर, जो सामान पर जो निर्भर है, विदेशी सामान पर, युद्ध के क्षेत्र में विलासिता के सामान के लिए शराब का आयात आप करते हैं, पेट्रोल का आयात बाहर से होता है, गैस पेट्रोल वगैरह सबका सब ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ से होता है। एक जमाना था कि थोड़ा बहुत संतुलन था, करते रहते थे, अमेरिका नहीं देगा चलो रूस से ले लेंगे। तो अब तो सब लोग, अब कोई भी अपना व्यापारिक हित छोड़ के उसको, व्यापारिक हित अपना स्वार्थ छोड़ के आपके साथ दोस्ती वोस्ती नहीं निभाएगा। अब भीतर से भारत एक कमज़ोर मुल्क इनके रीजन में बन चुका है। वो आत्मनिर्भरता से कोसों दूर है हर चीज़ के लिए, चाहे उपभोक्ता सामान हो या युद्धक सामान हो, विमान हो, युद्धक जो विमान होता है, चाहे और आणविक रिएक्टर है, जो एटॉमिक रिएक्टर सब है, या जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ के लिए जो भी मैंने थोड़ा हाई लेवल का टेक्निकल चीज़ सब है, वो सब कुछ नहीं है भारत। यहाँ अपना बस ज़्यादा से ज़्यादा आप वही उसको हीरा तराश के बेचिए, और थोड़ा बहुत कपड़ा कॉटन उद्योग है, थोड़ा बहुत मसाला फसाला इस तरह का चीज़ है, यही सब अपना बेचते हैं। और बस, और लेकिन आज के ज़माने की जितनी चीज़ें हैं, उपभोक्ता माल जितना हो, मुँह धोने का जो पेस्ट होता है उससे लेकर शैम्पू और स्नो पाउडर और ये वो इलाज तक, और उपभोक्ता सामान जितना होता है, गाड़ियाँ हो, फ्रिज हो, एयर कंडीशनर हो, मोबाइल हो, उससे आगे बढ़ के जो जो अय्यासी का सामान है, अच्छे किस्म का शराब हो, सब तो आपको आयातें करना है, बाहर से लेना है। तो वो जो ये आपका जो रहना चाहिए था सुपरमेसी के, हम बहुत बड़े मार्केट हैं, बाजार हैं, इसका लाभ भारत उठाया थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम जो आत्मनिर्भरता की दिशा से एकदम सब चीज़ खत्म हो गया, माने पिछले 4-5 वर्षों से तो कुछ हो ही नहीं रहा है देश में। उत्पादन के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। कृषि क्षेत्र में अपना लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत करते हैं खेती बाड़ी, लेकिन इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादन के दिशा में देखेंगे, वो सब में एकदम बहुत खराब हालत है। तो ठीक है, तो इसलिए अमेरिका बोलेगा, दावा करेगा, और आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बार बार वो कहेगा कि हमने डिक्टेट किया है, इस सुलहनामे को हमने करवाया है, नहीं तो ये दोनों मूर्ख देश आपस में एक दूसरे से लड़के अपने भारी नुकसान करते, अपने आणविक युद्ध छेड़ देते, इस तरह की बातें कहेगा वो, कह रहा है अमेरिका, और आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपकी गर्दन तो दबी हुई, आप बोलेंगे क्या। तो साथी ये सब है स्थिति, और इसलिए अब तो हम सबको, हर नागरिक को सचेत होना होगा, समझना होगा। अभी तो अब कुछ दिन के बाद बस ये चुनावी अभियान में लग जाएंगे इतना, और अपना गर्जन तर्जन करेंगे, और है
अपना एक जमात है, इनके साथ अपने लोग हैं जो इस यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उसको वो इनके पीछे लगेंगे या करेंगे। धन्यवाद। जोहार साथी।